नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। एनसीआर को हुआ क्या है? जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ये सवाल क्यों। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हुई कुछ घटनाओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। नोएडा और गाजियाबाद में मामूली बात पर हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम आपको दिखाते हैं पिछले दिनों की 3 घटनाएं जिनको देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एनसीआर को हुआ क्या है। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद शिकंजी वाले की हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां गार्डन गैलेरिया मॉल में बने लॉस लेमन बार में दोस्तों के साथ पार्टी करने आए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं तीसरी तस्वीर भी दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां महामाया फ्लाईओवर के पास कार में स्क्रैच लगने के विवाद में एक कार सवार ने दूसरे कार सवार युवक को रौंदने की कोशिश की। आरोपी चालक ने अचानक कार को बैक किया और युवक को रौंदते हुए निकल गया। घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और ये तीनों ही घटनाएं हैरान कर देने वाली तो हैं ही, साथ ही सवाल भी खड़े करती हैं कि आखिर मामूली बात पर इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा आने पर मरने मारने को उतारू क्यों? आखिर किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज? तो एनसीआर में तीनों घटनाएं नजर आई हैं। गाजियाबाद, नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे विवाद के जरिए एक दूसरे की जान लेने तक पे लोग उतारू हो रहे हैं। किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है, आखिरकार क्या हो गया है एनसीआर को, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पैसा मांगा तो हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में गुस्से का कहर नजर आया है, शिकंजी वाले की हत्या कर दी गई। और ऐसा ही मामला नोएडा के एक मॉल में भी नजर आया, जहां पैसे को लेकर विवाद हुआ था और पब के कर्मचारियों पर युवक की हत्या करने का आरोप लगा है। कई मामलों में बदमाश फरार भी हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इतना गुस्सा क्यों कि लोग मरने मारने तक पर उतारू हो रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रोफेसर अलीम सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं आईएमए के। सर, बहुत स्वागत है आपका। ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। शिव त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े हुए हैं। और पीयूष गौड़ भी गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बारी बारी से उनके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर अलीम, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आखिरकार हमारे समाज को ये जो है किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? छोटी छोटी बात पर लोग मरने मारने तक पर उतारू हो गए हैं। बिल्कुल, ये लैक ऑफ टॉलरेंस या जो इतना इजी इरिटेबिलिटी या कानून को तुरंत हाथ में ले लेना, ये शुरुआत में तो लगता है कि कानून व्यवस्था वाली समस्या है। तो वो तो है ही है कि भाई आप कानून को नहीं मान रहे हैं या हम जो चाहे उस समय में कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हम एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के नजरिए से देखें तो उसके अलावा भी ये अंदरूनी बड़ी समस्या है। इसको जैसे हम साइकोपैथिक बिहेवियर कह सकते हैं कि ये ऐसे लोग जिनके कायदे कानून से कोई बहुत मतलब नहीं रखते हैं, या जो ऑर्डर एंड को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, या जिनके अंदर एम्पैथी नहीं है, मतलब उनके अंदर दूसरे बंदे को एज अ जीवित इंसान देखने के बजाय एक वस्तु है जिस पे हमें अपना गुस्सा उतारना था। तो और इम्पल्सिविटी, यानी कि जब हमें गुस्सा बढ़ा तो उस समय में हमारा जो जजमेंट था वो और डाउन हो गया। मतलब सामान्य स्थिति में चाहे हम फिर भी गुस्सैल कहे जाते हों, लेकिन जब गुस्से वाली स्थिति आई तो हम बिल्कुल घातक हो जा रहे हैं। तो ये इम्पल्सिविटी, लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ रिमोर्स, चीज़ों को किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझ पाना, ये इस तरह की मैं कह सकता हूँ कि पर्सनैलिटी प्रोफाइल हो सकती है कुछ लोगों की। और इसको अगर हम लिंक कर देते हैं कि उनको उस समय में कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं या देश का कानून तोड़ रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। सर, इस तरीके की घटनाओं में खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है लोगों का, उन्हें समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं उस कंडीशन में। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जब आप करेक्शंस की बात करते हैं ना, जो लोग कैदी हैं, जब आप उन पे स्टडीज करते हैं, जो लोग अरेस्ट हो गए हैं और कैद में, जब उन पे स्टडीज की गई तो पाया यह गया कि अधिकतर ये वो लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और गुस्से की स्थिति में तुरंत काम करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। और इनके अंदर वो जो इंसानियत वाली भावना होती है उसकी कमी होती है, दूसरे की पीड़ा को समझने की कैपेसिटी नहीं होती है, एम्पैथाइज नहीं कर सकते कि दूसरे को भी कष्ट हो सकता है, बस हमको ये हुआ और हमने ऐसा कर दिया, बात वहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये इस प्रकार के लोग होते हैं।
ठीक है जैन साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप इन घटनाओं को किस तरीके से देख रहे हैं कि लोग कानून अपने हाथ में तक लेने से गुरेज नहीं कर रहे? ये बात सही है। हमारा देश हमेशा से बदनाम रहा है। ये सब कॉन्टिनेंट जो है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जो पहले एक था, यहाँ पे ये कुख्यात है इन सब इस प्रकार की घटनाओं के लिए, रोड रेज की घटनाओं के लिए। जरा सा कोई बात हुई, उसके ऊपर एक दूसरे पे हाथ उठा दिया, और टॉलरेंस की कमी हो रही है। इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ये पैंडेमिक के जो 2 साल निकले हैं, उसको लेकर लोगों में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत से जॉब्स हैं, और लोग कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं। जब कंट्री एक बहुत अच्छे दौर से गुजरता है तो आप पाएंगे कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ जाती है। पर जब कंट्री इस प्रकार की एक इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजरता है, जहाँ पर कि बहुत से जॉब्स चले गए, जहाँ पर कि बहुत कठिनाइयाँ लोगों को उठानी पड़ी, तो उसमें जो है एक गुस्सा एक व्यक्ति में डेवलप हो जाता है। ये खतरनाक है। ये रोड रेज वगैरह की घटनाएं जैसी पब में हुई है नोएडा में, जरा सी बात के ऊपर मारपीट शुरू कर दी, ये ठीक नहीं है। और पुलिस तो खैर अपनी कार्रवाई करती है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई से भी ऐसी घटनाओं पर रोक लगती है, और साथ ही साथ लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा संयम बरतें। थोड़ा सर, कई घटनाएं तो ऐसी देखिए जैन साहब, जहां पर पुलिस को बुलाने की तो लोग सोचते ही नहीं, उससे पहले खुद ही एक्शन ले लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो रोड रेज की घटनाएं हैं वो सब ऐसी ही होती हैं। पुलिस को बताए बगैर सड़कों पर ही मारपीट शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत है, और इससे देश हमारा बदनाम होता है। और इन सब घटनाओं पे के लिए कहा भी जाता है कि भाई मेडिटेशन करें लोग बाग, थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा योग करें, तो जरा अपने ऊपर संयम वो रख सकेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शिव, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि नोएडा में जो घटना सामने आई, अभी तक वो जो गुत्थी है वो अनसुलझी बनी हुई है। जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आखिरकार लोगों में इतना गुस्सा क्यों? कैसे सुधार होगा इसमें? देखिए, सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं सहनशीलता की जो यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर यहाँ पे लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर बार में मारपीट हुई थी, मारपीट के बाद ब्रजेश की मौत हो गई, ऐसे में सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि लोग अपने हाथ में कानून ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस को यहाँ पे बुलाने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे नहीं बुलाया गया। कल रात भी 1 बजे के आसपास जो है महामाया फ्लाईओवर के पास जो है 2 पक्षों की गाड़ी टकरा गई। उसके बाद यहाँ पे एक पक्ष के दूसरे पक्ष के ऊपर गाड़ी चढ़ा के वहां से फरार हो गया है। रोड रेज का ये पूरा मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं जो विवाद है वो लोगों के अंदर एक बड़ी सहनशीलता की जो कमी है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और खुद ही मामले को सुलझाने की कोशिश करके या आपसी मारपीट करते हैं। ये सबसे ज्यादा घटनाएं सामने नोएडा के अंदर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से गार्डन गैलेरिया मॉल में ब्रजेश की हत्या करी गई है, साथ सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अगर बार का जो स्टाफ था या बाउंसर जो थे वो अगर पुलिस की मदद लेते तो शायद ब्रजेश की पीट कर हत्या नहीं करी जाती। लेकिन खुद ही यहाँ पे कानून को अपने हाथ में लिया गया, और जिसकी वजह से ब्रजेश की आज इस दुनिया में नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुद ही मामले को सुलझाने के लिए या बिना पुलिस के मामले को रफा दफा करने के लिए इस तरीके के यहाँ पे घटनाएं सामने आती है। और कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना जिस तरीके से लॉस लेमन बार के अंदर देखने को मिली थी, वहां पे अगर बार का जो संचालक थे या बार के जो स्टाफ था, अगर वो पुलिस को वहां पे बुलाते तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, ऐसे में ये घटना नहीं होती। तो उसी तरह अगर बात करी जाए तो आए दिन जिस तरीके के यहाँ पे मामले, अगर नोएडा के टोडा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सामने आते हैं उसमें देखा जाता है कि खुद ही जो 25 से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो खुद ही कानून को अपने हाथ में लेते हैं, और उसके बाद आए दिन देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। तमाम जो घटनाएं हैं, रोड रेज की घटनाएं, सवाल ये है कि आखिरकार सुधार होगा कैसे, इन घटनाओं में कमियां आएंगी कैसे? आप बने रहेगा शिव, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर अलीम, एक बार फिर से मैं आपके पास ही आती हूँ, क्योंकि सर देखिए सोसाइटीज में और बहुत सारे हम कॉलोनीज में ये भी देखते हैं छोटी छोटी बात को लेकर विवाद हो जाता है। कई बार लोग कुत्तों को टहलाने के लिए लाते हैं, वो आपस में भिड़ जाते हैं, जो गार्ड्स होते हैं उनको लेकर खटपट हो जाती है लोगों में। छोटे छोटे विवाद ऐसे पनप जाते हैं, बड़ा रूप ले लेते हैं।
बिल्कुल 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 ऐसा होता है, और एक्चुअली बहुत सारी चीजें छोटे विवाद से शुरू होते हुए भी मर्डर तक, घटना तक पहुंचती हैं। तो इसमें हमें समझना क्या है कि क्या हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम मॉन्गर्स हैं, जिनके साथ समस्या है, जिनकी बैड हिस्ट्री रही है, जिसको हिस्ट्री शीटर कहा जाता है एक दूसरे सेंस में, लेकिन क्या हम ऐसा सिस्टम ला पाएंगे कि जिसमें हम लोगों को बता सकें कि ये ऐसे लोग हैं जो वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। दूसरा, इमीडिएट रिस्पांस सिस्टम। अगर हमको ये पता है कि लड़ाई झगड़ा करते ही वहां पे पुलिस की दबिश हो सकती है, या वहां पर सीसीटीवी लगा है, बाद में कैच हो सकते हैं, तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं। दूसरा, जैसे कि अगर हम सब तरीके से वेलबीइंग में रहें, जैसे कि अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि अगर हमारे पास जॉब भी है और हमारा सब सिक्योर्ड है एनवायरनमेंट, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ सकता है। तीसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं, वो स्पोर्ट्स है। अगर हम स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी खपाते हैं, तो स्पोर्ट्स एक तरीके का एग्रेशन निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि हमने सारा एग्रेशन वहां पे निकाल रखा है, तो फ्रस्ट्रेशन जमा नहीं, हमें कहीं फिर साबित नहीं करना है। हमने स्पोर्ट्स में अगर मेडल जीत काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या पारिवारिक जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पारिवारिक समस्या लेकर आप कहीं फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं और आगे कहीं मिला और उसको सारा आपने फ्रस्ट्रेशन में डाल दिया, तो पारिवारिक समस्या है। तो ये सारी चीजें हैं पारिवारिक समस्या। आप जो कैसा कल्चर हमारे यहाँ डेवलप कर रहे हैं, सहिष्णुता कितनी ला रहे हैं। अगर हमारा आपका टक्कर हो गया तो हम मुस्कुरा के सॉरी बोलने के बजाय गुस्सा करके आपके ऊपर हावी होना चाहेंगे। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर हमें डेवलप करना होगा, तब कुछ चीजों को कम कर सकते हैं। और कुछ चीजों को बाय फोर्स, यानी कि तुरंत पुलिस का एक्शन हो, ऐसे हमारे पास कमांड सिस्टम हो कि तुरंत उसको हम कंट्रोल कर सकें। और जो लोग ऐसी घटना पहले कर चुके हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें, या और जब आइडेंटिफाई हो गए तो उनको बुलाकर हम पुलिस के जरिए काउंसलिंग कर सकते हैं, या पुलिस या मेंटल हेल्थ वर्कर मिला के उनको काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई आगे ऐसा करेंगे तो आप ऑलरेडी इस एक बार घटना में लिप्त हैं, ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। तो इस तरह की चीजें शायद कुछ हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, और हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से पीयूष गौर भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि गाजियाबाद में भी हमने घटनाएं बहुत सारी देखी हैं इससे पहले भी, और ताजा घटना ये शिकंजी वाले की हत्या कर दी गई। क्यों बढ़ रही है आखिरकार ये इस तरीके की घटनाएं, और गुस्सा लोगों का शांत क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ हत्या जैसी कोशिश हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश नजर आता है। ये आक्रोश सामाजिक व्यवस्था के प्रति है। जो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं उनको शायद ऐसा नहीं लगता कि कानून उनको सजा देगा, या फिर उनको लगता है कि वो स्वयं सजा दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कानून लंबा समय लेगा। जो मेरे को ऐसा नज़र आता है, लोग छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। उससे उनको एक जो व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं विश्वास, थोड़ी सी कमी नजर आती है लोगों में, और शायद इसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। जी ठीक है जैन साहब, ये जो सवाल उठाया है पीयूष ने, वही मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि जो व्यवस्था है उसमें सिस्टम की थोड़ी बहुत खामियां भी नजर आती हैं, कि उसमें लगता है कि लंबा प्रोसेस अगर जाएगा तो उससे पहले लोग कहते हैं कि इतना पेशेंस खो देते हैं तब तक लोग। जी हाँ, ये बात सही है। लोगों का धीरे धीरे इंडिया के जुडिशल सिस्टम पर, जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें डिले है, उसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ न्याय मिलने में बड़ा समय लगेगा, और वो आनन फानन में वहीं चाहते हैं कि यहीं निपट लिया जाए स्थिति से। ये जो एक सोच है, ये बहुत भयावह है, और इसके ऊपर अंकुश लगाना समय से बहुत ज़रूरी है। जो आप कह रही हैं, फैमिली सिस्टम जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, फैमिलीज़ में टेंशन्स हैं, घर घर में तनाव है, उसकी वजह से भी व्यक्ति तनाव में रहता है, और जब उसको मौका मिलता है तो वो वायलेंस के रूप में वो सब चीज़ें बाहर आती हैं। इसमें काउंसलिंग भी होनी चाहिए, इसमें घर वाले, साथ के फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, ये सब इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और हमको चाहिए कि ये जो रोड रेज वगैरह की घटनाएं आप देखेंगे, कस कस के हॉर्न बजा रहे हैं सड़कों पे, ये इंडिया में ही है। अनावश्यक हॉर्न बजा रहे हैं, उल्टी सीधी गाड़ियां चला रहे हैं, भगा रहे हैं, और पास नहीं दे रहे हैं, एम्बुलेंस को पास नहीं दे रहे हैं, फायर सर्विस को पास नहीं दे रहे हैं। कोई बुजुर्ग चला रहा है, कोई महिला चला रही है तो उल्टा सीधा उससे ओवरटेक कर रहे हैं। ये सब जो एक मनोवृत्ति है,
ये इसके ऊपर इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे लोगों में एक डर रहता है। मैंने देखा है जो सड़कों पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक है प्रोफेसर अलीम, जिस बात का जिक्र जैन साहब भी कर रहे हैं कि काउंसलिंग ऐसे लोगों की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये भी डिपेंड करता है कि किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, कौन कौन आपके सर्किल में इन्वॉल्व है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरत है। और काउंसलिंग ऐसे लोगों की नहीं, काउंसलिंग इन पब्लिक जनरल सबकी होनी चाहिए। और दूसरा, अगर कोई गलती हुई तो उस पर तुरंत हमको रिस्पांस मिलना चाहिए। जैसे कि जैन साहब ने कहा कि बहुत लंबा जब प्रोसेस हो जाता है तो लोग फिर अपने से ही करने लगते हैं। काउंसलिंग में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि एक्चुअली जिसको सबसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है वो लोग अक्सर रिफ्यूज करते हैं कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ। तो हमको ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि जैसे इस चीज को हम एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ अपना एजुकेशन सिस्टम बनाए, कि जिसने भी 10वीं की परीक्षा या 12वीं की परीक्षा पास की है उसको कुछ चीजों के बारे में आइडिया दिया गया। तो मतलब ये पूरा आपको सिस्टम में टॉप टू बॉटम ये जब एक चीज आप इंटीग्रेट करेंगे तब इसका एक्चुअली फायदा मिलेगा। जैसे अब आज घटना हो गई, फिर हमने आज की चर्चा करी और उतने लोगों की काउंसलिंग कर दी, तो हमें नहीं पता है कि बाकी और बैकग्राउंड में कौन लोग हैं जो तैयार हो रहे हैं, जो ये घटना दोबारा कर सकते हैं। तो हमें पूरे समाज को टारगेट करते हुए मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनको सबको समझाते हुए सबके लिए होना है, और स्पेशली लोगों को ये अवेयर करना है कि कोई समस्या आ रही तुरंत रेफर करें। रेफरल सिस्टम हमारा अपडेटेड होना चाहिए कि अगर किसी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो जो फैमिली जो सेशंस होते हैं उसको लेने के लिए लोग तैयार हो जाएं, इसकी हमको सिस्टम बनाना चाहिए। और लोगों के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरे अंदर समस्या है और मैं जस्टिस सिस्टम के पास गया, तुरंत मेरी चीजों को निवारण होगा, तो इसका चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास। शिव त्यागी लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शिव, क्योंकि देखिए अगर ये गुस्सा पावर इतना ज्यादा हाई हो जाता है तो फिर इसका खामियाजा शरीर पर भी पड़ सकता है। कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं, हड्डियों में रोग पनप सकते हैं, हेल्थ पर पूरा असर। बिल्कुल गुस्से की वजह से कई बीमारियां भी देखने को मिलती है, और लगातार डॉक्टर्स भी राय देते हैं और उनकी तरफ से कहा भी जाता है कि जिस गुस्सा ज़्यादा करने से बीपी भी बढ़ता है, या तमाम जो बीमारियां हैं वो भी यहाँ पे शरीर में लगती है। तो इस वजह से वो लोगों को जी हाँ, कई बार जब देखा जाता है कि डॉक्टर्स के द्वारा जागरूक भी किया जाता है, और अगर कोई शिकायत को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते भी हैं किसी संबंधित बीमारी को लेकर, तो डॉक्टर्स उनके सबसे पहले यही कहते हैं कि गुस्सा करना कब बंद करें, क्योंकि गुस्से की वजह से काफ़ी बीमारियां होती है, और गुस्सा जो शुरुआत होती है वो भी इसी वजह से होती है। तो इन्हीं कहीं ना कहीं एक मेन जो वजह है शरीर में नुकसान की, बड़ी बीमारियां लगने की, तो उस वक्त गुस्सा भी देखा जाता है। और कई बार लोगों को आपस में परिवार में एक दूसरे को ये भी कहते हैं जो बड़े होते हैं कि अगर कोई ज़्यादा गुस्सा करता है तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियां लग जाएंगी या इससे बीमारियों की शुरुआत होती है। तो ऐसे में एक बड़ी वजह है जो गुस्सा भी देखा जाता है। और कई बार देखा जाता है कि गुस्से की वजह से आदमी कोई भी व्यक्ति है अपने हाथ में जो है कानून ले लेता है, और कई बार गुस्से की वजह से ये भी देखने को मिलता है कि घरेलू विवाद हो जाता है, उसमें सुसाइड जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ जाती हैं। खास तौर से अगर आइदाइज सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और खास तौर से सुसाइड जैसी जो है घटनाओं को यहाँ पे अंजाम देते हैं, खुद सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वो एक बड़ा वजह बना था, और छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा करते हैं उसकी वजह से कई बार एक बड़ा नुकसान भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है जैन साहब, क्योंकि कई बार हम ऐसे मामले भी देखते हैं जहां दो पक्षों में अगर विवाद चल भी रहा होता है तो उस दौरान पुलिस की जो लेट लतीफी है कई बार वो भी भारी पड़ जाती है। जिस वक्त पर पहुंचना चाहिए पुलिस कर्मियों को वो वहां पर नजर नहीं आते हैं, और शायद इसी वजह से ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। कई बार एक्टिवनेस और ज्यादा जरूरी है, आप ये बात मानते हैं? नहीं, बिल्कुल क्विक रिस्पांस होना चाहिए, इसीलिए क्विक रिस्पांस टीम्स बनाई जाती हैं, QRTs। डायल 112 इसीलिए है कि अगर कहीं पे कोई विवाद हो तो तत्काल पहुंचें और उसको नियंत्रित करें। इसके लिए आवश्यकता है कि जो पुलिस फोर्स में रिक्तियां हैं उनको भरा जाए, पुलिस को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, गाड़ियां अच्छी से अच्छी दी जाएं जिससे कि मौके पर त्वरित गति से पहुंच सकें। हमारे यहाँ वैकेंसीज बहुत हैं, ट्रेनिंग का अभाव है पुलिस फोर्स में, और जो संसाधन मिलने चाहिए पुलिस फोर्स को वो नहीं मिले हैं, जैसे कि
वेस्टर्न कंट्रीज में और कंट्रीज में है। ये सब धीरे धीरे सुधार जब होगा तो इससे पुलिस का रिस्पांस टाइम भी बढ़ेगा और पुलिस का रोल भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है प्रोफेसर अलीम, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हाई राइज जो सोसाइटीज होती हैं वहां पर कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा होता है कि आपके बगल में कौन रह रहा है आपको ये तक पता नहीं होता है। लोग अपने में ही इतने ज्यादा बिजी हैं, और पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, परिवार के साथ बैठते थे, बोलचाल रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल बोलचाल रखते थे, चौपाल होती थी, लोग शाम को निकल के बाहर बैठते थे, सुबह बाहर बैठते थे। तो ये जो सोशल कनेक्टेडनेस है, लोग आपस में सोशल तरीके से जो जुड़े होते हैं, जहां जहां इसकी कमी होती है वहां वहां समस्याएं बढ़ती हैं। इनफैक्ट विदेशों में लोनलीनेस मिनिस्ट्री बना दी गई है कि वहां अकेलापन एक पैंडेमिक टाइप की चीज है, अकेलापन के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। और अभी आपने कहा जैसे गुस्से से बहुत अत्यधिक बीमारियां हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी हैं। तो इसके लिए हमें घटना एक जगह हो रही है, लेकिन जब हम पूरे समाज को देखेंगे, पूरे समाज में जो सही तरीके हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं, उनको एक्सेप्ट करें। जैसे सोशल कनेक्टेडनेस हो, लोग आपस में डिस्कस कर सकें, जो जनरल लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो कम होना चाहिए। कंपटीशन करने अच्छी बात है, आप कंपटीशन से ग्रोथ होती है, लेकिन जब आप ओवर कम्पीट करते हैं तो समस्या होती है। घर में एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं तो समस्या होती है। अगर मुझे एक शब्द में कहना हो कि अगर आप गांधीयन वैल्यूज की तरफ लौटें, जो गांधी जी ने हमको सिखाया है, जो हमारे एक्सप्लेन करना बड़ा आसान हो जाता है, आप वो वैल्यूज फॉलो करिए, बहुत सारी समस्याएं आपकी अपने आप सॉल्व हो जाने वाली हैं। ठीक है पीयूष, अब मैं आपके पास आती हूँ। क्या ये माने कि जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो गई अब समाज के लोगों में, और लोगों को यही लगता है कि आई एम ऑलवेज राइट? हम दो बातों की तरफ ध्यान होगा। एक तो लोगों में जो आक्रोश है उसके पैदा होने की वजह। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष, डिस्टर्बेंस वहां पर बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास। जैन साहब, लेकिन सर और तरीके क्या हो सकते हैं? सिस्टम में सुधार आखिरकार आएगा कैसे? शुरुआत घर से ही करनी होगी। समाज में जो बुजुर्ग हैं, समाज में जो बड़े लोग हैं, समाज में जो अधिक पढ़े लिखे हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनको सामने आना चाहिए। उनको बैकग्राउंड में नहीं चले जाना चाहिए, वो सामने आने चाहिए। पेरेंट्स को सामने आना चाहिए, सही शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। और अगर कोई इस तरह की अपवाद कर रहा है, बुराइयों में लिप्त हो रहा है, गलत सोहबत में है, तो उसको रोकना चाहिए बजाय उसको एनकरेज करने के। एक समाज में टेंडेंसी हो गई है कि बच्चे को टोकना नहीं चाहिए कतई भी, उसे करने दीजिए जो कर रहा है। टोकना ठीक नहीं है, ये गलत है। इसमें टीचर्स का भी रोल है, इसमें प्रिंसिपल्स का भी रोल है, इसमें जो पीयर ग्रुप है, जो सोसाइटी में और लोग हमारे साथ हैं, हमारे मित्रगण हैं, सभी का इसमें रोल है कि वो उनको कोई अगर एबरेशंस हैं, कोई अगर गलत टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं, तो उस पर रोक लगाएं, उस पर अंकुश लगाएं, उनको समझाएं कि इस टाइप का व्यवहार ना करें। ठीक है प्रोफेसर अलीम, यानी कि प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हर बात पर नजर भी रखी जाए कि आखिरकार किस तरीके की घटनाओं में ये इन्वॉल्व रहा है, इसका बैकग्राउंडर किस तरीके का रहा है, वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। और इसकी मेरे ख्याल से जब शुरू कर दिया है तब ये अच्छा है, और जहाँ जो अपनी लेवल पे कर सके उसको ये चीज करनी चाहिए। अगर आप छोटी इकाई ठीक करेंगे तो जो उस इकाई से मिल के समाज तैयार हुआ है वो समाज बेहतर हो जाएगा। अगर आपकी इकाई यानी कि आपकी फैमिली यूनिट गड़बड़ है, या आप एज अ पर्सन आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप केटर नहीं कर पा रहे हैं, या समस्या है उसको हम पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ट्रीटमेंट गैप की हम लोग बात करते हैं, 80% कहा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य में अगर 100 लोग बीमार हैं तो केवल 20 ही दवा इलाज तक पहुंचते हैं, 80 का पता ही नहीं कि उनको पता ही नहीं कि मानसिक बीमारी है या मानसिक लक्षण है, वो करना चाहिए। तो अवेयरनेस रिसोर्स इस दिशा में डेवलप होने चाहिए। और हमारा जो स्कूल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सामाजिक सिस्टम है, सबको इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना है। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब आप ये डेवलप करेंगे तब जाके कुछ दिनों बाद, कुछ लंबे समय के बाद इसमें आप परिवर्तन देख पाएंगे। बिल्कुल, तो गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई बार ये जो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं वो घातक परिणाम भी आगे दिखाती हैं, और कई तरीके के रोग भी इससे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ